जाएगा, आपको बताया जाएगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको एक ही शॉट में दी जाएगी कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने पेपर के आपके सेक्शन ए है आपके पास, सेक्शन बी है आपके पास और सेक्शन सी है। यानी हम इसमें लिखित कार्य होगा, कुछ ना कुछ आपसे लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा अभी बताएंगे हम आपको, ध्यान से आप देखेंगे। ये आपके पास में 2 बुक लगी हुई है, पहले तो आप यहां समझ लें, देख लीजिए, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो ये जो फ्लेमिंगो आपकी है, इसे हम फ्लेमिंगो को मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं यहां पर, और मैं समझा दूंगा कि इसमें हमारी 2 पोर्शन हमारे इसमें लगे हुए हैं। सेक्शन ए है वो आपको 22 नंबर का मैंने पढ़ा दिया है, पीछे आपने पूरी जानकारी ले ली, यहां शॉर्टली एक पेज पर समझ रहे हैं। हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, मेरी पूरी उम्मीद आपके साथ में रहती है। और आज मैं फिर आपका इंग्लिश का जाना पहचाना टीचर राजू यादव एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ाई का लाभ उठा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी इंग्लिश की पूरी सेना जो मुझे सुन रही है, क्लास को देख रही है, आपका मैं स्वागत करता हूं। और आपके बीच में मैं बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज हम सीबीएसई बोर्ड का 12th क्लास का आपका जो इंग्लिश का कोर्स है, सिलेबस है, मैं आपको उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने जैसा बता दिया है, इंग्लिश सीबीएसई 12th क्लास आपको कोर्स बताया जाएगा, आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा, फुल इंफॉर्मेशन आपको एक ही शॉट में दी जाएगी कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने प्रकार की आपकी बुक, आपकी किताबें आपके कोर्स में लगी हुई हैं, वो कितनी हैं, वहां से क्या आएगा। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इस क्लास में मिलने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और आप जो है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को करते रहो। हेरन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आओ शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसका नाम है इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड, जिस क्लास 12th का आपका सिलेबस 2026 में जो पेपर होगा उसके लिए आएगा क्या क्या। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का जो पेपर है उसका क्या नाम होगा। इंग्लिश कोर, आपका पेपर का जो नाम होगा वो आपका इंग्लिश कोर के नाम से होगा। और ये क्लास 12th का है, जो कि 26 के लिए पता लग जाएगा कि हमारा कोर्स अगले जो बोर्ड के पेपर होने वाले हैं उनमें क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें हम पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे का पूरा पेपर जो हमारा है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। यहाँ पे पूरे के पूरे 3 सेक्शन नहीं दिए, लेकिन हम सेक्शन ए से शुरू हो रहे हैं, पर मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। तो हमारे पास में सेक्शन 3 बटे हुए हैं। आपके सेक्शन जो हैं पूरे के पूरे पेपर के, पूरे के पूरे पेपर के आपके सेक्शन ए है आपके पास, सेक्शन बी है आपके पास और सेक्शन सी है। यानी हम 3 के 3 सेक्शनों के बारे में आपको बताएंगे जो पेपर में आपके बटे हुए हैं। और अच्छी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हमारे ए बी सी 3 सेक्शनों में से टोटल 13 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन आएंगे, जिनकी जानकारी पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। कौन कौन सी किताब आपके कोर्स में लगी हुई है उनकी जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप शुरू करते हैं, वो है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए का जो नाम होगा वो होगा रीडिंग स्किल्स। यहां फिर सुन लीजिए, सेक्शन ए का नाम जो होगा रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होगी? जहां हमें पढ़ के कोई चीज पढ़नी है और पढ़ने के बाद फिर हमें उस पढ़ने के बारे में ही जो क्वेश्चन आपको आएंगे उनका उत्तर देना होगा। ये 22 मार्क्स में होगा, यानी 22 नंबर का ये आपका सेक्शन ए होगा। इसमें क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो आप समझ सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इधर वाले स्लाइड के बिल्कुल ऊपरली साइड में देखिए, उसमें लिखा हुआ है एक अनसीन पैसेज तो आपका जो आएगा, एक अनसीन पैसेज जो आपका आएगा वो 12 नंबर का आएगा। उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 12 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आपको उस पैसेज में से हल करने हैं। आपको कैसे करने हैं? 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे और 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 1-1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो आपका 12 मार्क्स है वो 10 ही नंबरों में, 10 ही क्वेश्चन में बन जाएगा। दूसरा जो अनसीन पैसेज आएगा वो केस्ड बेस के आधार पर आएगा, यानी कोई कारण होता है, कोई समस्या होती है, समाज संबंधित कोई समस्या से एक
आपको पैसेज मिलेगा, उस पैसेज में आपको कितने नंबर का आएगा, वो 10 नंबर का आएगा और उसमें 8 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप हल करेंगे। अब उसमें भी ऐसा ही है, 2 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर के आएंगे और बचे हुए जो 6 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आएंगे। तो आप इन्हें जोड़ के देखेंगे तो आप 12 नंबर का आपका पहला पैसेज हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा जो पैसेज आपका वो आपका 10 नंबर का हो गया जिसमें 8 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपके 22 नंबर इस प्रकार से 2 पैसेज से आएंगे। अब क्या क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, रीडिंग कंप्रहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, उन अपठित जो 2 पैसेज होंगे उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनके नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आपको समझ के उसी पैरे में कहीं ना कहीं उनका उत्तर छिपा होता है, उनका उत्तर आपको ढूंढकर देना है। तो ये अपठित होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, आपकी किसी भी किताब से ये पैरा ये पैसेज नहीं आएंगे। तो ऐसे 2 अपठित आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे। उनमें क्या, तो एक पहला जो अनसीन पैसेज आएगा वो उसमें हमारे जो हैं 10 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क के, और जो दूसरा अनसीन पैसेज आएगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पर आएगा, यानी किसी ना किसी समस्या पर आधारित आएगा। उसमें आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, उसमें आपको हल करने हैं 8 क्वेश्चन और ये आपका 10 नंबर का होगा। तो आपको ध्यान रखना है दोनों के दोनों जो पैरे आपके आएंगे, पैसेज जो आएंगे वो 700 से लेकर 750 शब्दों के बीच में आ जाएंगे, और इन्हीं में दोनों में जो क्वेश्चन छुपे होंगे वे इनके अंदर जाकर आपको ढूंढ करके उनके उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, तो कैसे प्रश्न आ सकते हैं, एक तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए 2 प्रकार के जो आपको इस क्वेश्चन समझाए हैं इन्हें MCQ भी कहते हैं। तो क्या है ये ऐसे प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी विकल्पीय होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, जिनमें है एक क्वेश्चन होता है उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के 4 ऑप्शन में से जो सही वाला होता है उसे हम टिक कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा और अन्य प्रकार के प्रश्न क्या आएंगे, वेरी शॉर्ट प्रश्न आएंगे, वे लगभग आपको 40 से लेकर 50 शब्दों के बीच में हल करने होते हैं। तो आपके जो 2 पैरे हैं उनमें आपको 22 नंबर कैसे प्राप्त करने हैं मैंने आपको समझा दिया है। 22 नंबर प्राप्त करने हैं, 10 और 8 18 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सेक्शन बी, सेक्शन बी का नाम क्या होता है भाई, ये देखिए, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जहां हम अभी रीडिंग के बारे में पढ़ के कि आपको कोई पैरा पढ़ना है, कोई पैसेज पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उनका उत्तर देना है। ठीक उसी प्रकार से राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें लिखित कार्य होगा, कुछ ना कुछ आपसे लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा अभी बताएंगे हम आपको, ध्यान से आप देखेंगे। ये 18 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 18 मार्क जो है मिलेंगे। ठीक है, पहला आपका 22 का था, अब दूसरा आपका सेक्शन बी जो 18 का है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या है, एक पर्सन, इसमें तीसरा क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन पहले हो गए, 2 पैसेज, एक क्वेश्चन पहला पैसेज, दूसरा क्वेश्चन दूसरा पैसेज। अब तीसरी चीज हम सेक्शन बी में चले गए, तो तीसरा क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, एक नोटिस तैयार करना है आपको, लगभग कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। ठीक है, कितने नंबर का करना है बेटा, अब हाँ ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये देखो 4 मार्क में आपको ये तैयार करना है, यानी इसका जो मार्क आएगा वो कितने आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, 4 नंबर का आएगा ये। ठीक है, और ये भी और ध्यान रखना है, इसमें 2 आएंगे, 2 में से कोई सा एक कर लो, यानी इसमें क्या आएंगे, एक तो ए आएगा और एक बी आएगा। चाहे ए कर लो बाबू, चाहे बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 में से एक करना है। तो छूट है यहाँ पे आपको, बहुत अच्छी बात है, जो आसान है उसे आप हल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, नोटिस बनाना है आपको, फॉर्मेट के द्वारा बनाना है, उसमें कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसा सिस्टम होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि इस चीज पर एक नोटिस तैयार करो, तो 50 शब्दों में आपको एक नोटिस तैयार करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा, उसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है, आपका एक ऐसा कार्ड बनवाना है, एक ऐसा लेटर बनाना है, जैसे मैं आपको इनविटेशन कर रहा हूं या आप मुझे इनविटेशन यानी आमंत्रित कर रहे हैं कहीं, तो एक ऐसा आपको लेटर तैयार करना है, वो भी आपको 50 ही शब्दों में करना है, और उसकी भी एक अच्छी खास विशेषता है, 4 ही नंबर का आएगा। ये भी देखिए भाई, ये भी 4 का आएगा, 4 मार्क का ही आपका ये आएगा। लेकिन इसमें भी वही बात आ गई, देखिए क्या आ गई, 2 आएंगे, कोई सा एक कर लीजिए,
यहाँ भी ए और बी दोनों में से एक आएगा, तो कौन सा करोगे, चाहे ए कर लो चाहे बी कर लो, जो सा आसान हो वो करना है। ठीक है, जहां हमें छूट मिल रही है, जहां हमें ऑप्शनल मिल रहा है कि एक ये करना है या ये करना है, तो उसमें आसान से आसान आपको करना होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको पांचवा जो क्वेश्चन तैयार करना है, पांचवा जो करना है, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट। यहाँ पे एक लेटर तैयार करना है। देखिए, पहले में आपको नोटिस करना है, दूसरे में करना तो आपको एप्लीकेशन या लेटर संबंधित ही चीज, लेकिन उसे इनविटेशन के नाम से जानेंगे यहाँ पे। और तीसरा जो काम यहाँ पे यानी पांचवें क्वेश्चन में आपको करना है, एक लेटर बनाना है आपको। और वो लेटर कैसा हो सकता है, हम कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए लेटर डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक लेटर आपको यहाँ पर तैयार करना होता है। एडिटर को हम लेटर भेज रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले को हम लेटर लिख कर भेज रहे हैं, वो आपको एक लेटर तैयार करना होता है। ये बेटा जो है हमारा 5 मार्क्स का होता है। ऊपर भले दो क्वेश्चन 4-4 के हैं, लेकिन यहाँ पे ये 5 मार्क्स का होगा। यहाँ भी आपकी फिर एक बहुत अच्छी खुशखबरी इसके लिए भी है, यहाँ भी 2 आएंगे, कोई सा एक कर लीजिए, यानी 1 आउट ऑफ 2, यानी ए और बी पोर्शन आएगा, ए आएगा बी आएगा, तो कोई सा भी एक करो जो आसान हो। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी बात अगर समझ में ना रही हो, डाउट अगर आपको मिलता है कहीं भी, या ऐसा लगता है कि हमारे से कोई जानकारी अधूरी रह गई, दी नहीं गई आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां पर जाकर के आप उस डाउट को लिखो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर आपको दे सकें। ठीक है, इसका हुआ आपका 5वां क्वेश्चन हल हो गया। एक फिर हमारा 6 क्वेश्चन जो होगा, ये आपका आर्टिकल तैयार करना है। अब आर्टिकल तैयार करना है तो बच्चे कुछ समझते थे कि पता नहीं सर आर्टिकल कहाँ से आ गया, आर्टिकल क्या है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर में जाएं तो वहां आर्टिकल्स का मतलब AND होता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है। यहाँ पर एक एस्से तैयार करना है, यहाँ पर एक निबंध तैयार करना है, उसे हम यहाँ आर्टिकल कह रहे हैं। और वो कैसा करना है, या तो वो 120 से लेकर 150 वर्ड के अंदर अंदर का आपको वो पूरा कर देना है। ठीक है बेटा, ये भी 5 नंबर का है। और फिर अच्छी खास खुशखबरी आपके लिए, वो खास क्या चीज है, वो फिर 2 आएंगे, कोई सा एक कर देना। तो आपको यहाँ पर ऑप्शनली मिल रहा है इसमें। इस सेक्शन बी में जब हम घुसे और 18 नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे 4-4 के 2 और 5-5 के बाद के 2, यानी 18 नंबर हो रहे हैं। तो हमें हर जगह छूट मिल रही है, यानी यहाँ भी 2 हैं तो 1 करो, यहाँ भी 2 हैं 1 करो, यहाँ भी 2 हैं 1 करो, यहाँ भी 2 1 करो। पहला आपको नोटिस बनाना है, दूसरा आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, तीसरा आपको एक लेटर तैयार करना है, और नंबर चौथा जो इसमें सेक्शन बी में है, वो आपको एक आर्टिकल यानी एस्से लिखना है। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी 18 नंबरों में आएगा। कोई भी बहुत आराम से ध्यान से अगर देखें, और बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना नोट्स बनाने के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप जो हैं क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप जो गलती ना करें समझने में। ठीक है, नेक्स्ट चलें। बाकी हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, नो प्रॉब्लम, सब सीख रहे हैं। अब हमारा सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी बहुत ही अच्छा भी है और बहुत बड़ा भी है, और प्लस सबसे ज्यादा नंबरों का यही होता है। इसमें कितने नंबर आएंगे बेटा, 40। देखिए 40 नंबरों का ये हो गया। तो 2 सेक्शन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो 18 और 22 दोनों ही 40 के हैं, और ये अकेला 40 का है। ठीक है, 80 नंबर का हमारा पेपर होता है बोर्ड का। हमारा 20 नंबर बचे बेटा, 20 नंबर हमें इंटरनल स्कूल से मिलते हैं, इंटरनल क्लासेज से मिलते हैं। हमारे स्कूल में जहां हम पढ़ते हैं वहां के टीचर हमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ही सब्जेक्ट में देते हैं। तो यहाँ भी हम बता रहे हैं कि 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, वो बाद में हमने लिखा भी है, पहले समझें। सेक्शन सी तो 40 नंबर का आएगा, सेक्शन सी 40 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या करना आपको होगा, तो मैं पहले ही आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, क्योंकि बच्चे फिर हमारे से क्या होते हैं कि थोड़ा हम भी बच्चे विचलित हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते क्या है। तो आपके पास में 2 बुक लगी हुई हैं, पहले तो आप यहां समझ लें, देख लीजिए, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो हमारे पास 2 बुक लगी हुई है, मैं आपको लिख रहा हूं, वो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक्स। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बुक्स लगी हुई हैं। अब टेक्स्ट बुक्स के दोनों के नाम मैं बता दूंगा, इसी में लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं। एक तो है फ्लेमिंगो, ठीक है, देखिए रहा फ्लेमिंगो। एक है हमारा दूसरी बुक हमारी लगी हुई है विस्टास, ये देखिए। ठीक है, मैंने पहले ही सर्किल कर दी, समझा रहा हूं अभी। तो क्या है, यहाँ पे हमारी 2 बुक लगी हुई हैं। तो ये 2 की 2 बुक जो हैं, कहाँ से पर्सन उनमें से आते हैं, क्या क्या उनका नाम है, अभी आपकी समझ में आएगा। तो आपको इस सेक्शन में ये देखना है कि जो हमारे पास में किताबें बुक लगी हुई हैं, उनमें से पर्सन कैसे आते हैं।
तो देखो 7वां क्वेश्चन यहां शुरू होता है सेक्शन सी से। तो वन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, एक पोइट्री में से एक पैरा आएगा जिसे हम स्टेंजा बोलते हैं बेटा, जिसे हम स्टेंजा बोलते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पद। तो एक पद आएगा और उस पद में से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट। क्या पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर का एक होगा, ये आपका 6 मार्क का आएगा पोइट्री में से। और पोइट्री कौन सी किताब का हिस्सा है? फ्लेमिंगो का। फ्लेमिंगो में पोइट्री भी आएगी और प्रोज भी आएगी। और विस्टास में आपका शॉर्ट स्टोरीज आएंगी, यानी सप्लीमेंट्री की किताब आएगी। ठीक है, अब दूसरा यानी 8वां क्वेश्चन जो हमारा इस पोर्शन का दूसरा भाग है, वो वन प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी प्रोज का एक क्या आएगा बेटा? पैसेज आएगा। पैसेज आएगा, उस पैसेज को क्या कहेंगे हम? उसे हम गद बोल लेंगे, है ना, गद बोल लेंगे उसे हम। तो ये आपको फिर ऐसा ही आएगा। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 नंबर का एक होगा, यानी आपका 4 मार्क का होगा। विस्टास में आएगा, और विस्टास हमें क्या ढूंढनी है आपको? सप्लीमेंट्री में। तो ये सप्लीमेंट्री में से आएगा। इसमें और अच्छी बात है, उसमें 6 क्वेश्चन आए, इसमें 4 ही आएंगे 1-1 नंबर के, तो ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर एक और पैसे जैसे ही आएगा, वो प्रोज का ही आएगा, वो भी गद ही आएगा। मैंने अभी बताया प्रोज में गद आता है, यानी गद का मतलब पैसेज बोलते हैं इसे, पैसेज आएगा। और वो आपका अब का फिर फ्लेमिंगो में यानी प्रोज वाले में से आएगा, है ना, प्रोज में से आएगा। जब सब सप्लीमेंट्री में से नहीं आएगा, प्रोज में से आएगा। तो वो आपको 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 1 नंबर का एक आएगा और ये 6 मार्क का आएगा। अब यहाँ पे आपने तीन क्वेश्चन देख लिए, फिर 10वां देखेंगे, यानी चौथा इसी का सेक्शन सी में ही है। वो कैसा है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, प्रोज से आएंगे, पोइट्री से आएंगे, और एक बुक आपकी जो लगी हुई है मैंने आपको बताया फ्लेमिंगो, जिसमें दोनों हैं प्रोज और पोइट्री, उससे आएंगे। कैसे आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन? 40 से लेकर 50 शब्दों के बीच में आपको लिखने हैं। और में बेटा कितने आएंगे? में आपको आएंगे 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन आना है। 6 में से एक छोड़ देना बेटा, 5 आएंगे, है ना। वो 5 आएंगे, देखो क्वेश्चन तो 6 आएंगे, उनमें से आप 5 कर दो, और 5 को एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 5 दूनी 10, यानी 10 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, यहां तक क्या समझे? एक बार फिर शॉर्टली समझ लें। एक पैरा पोइट्री से आएगा, 6 नंबर का आएगा। 6 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। पोइट्री का जो पैसेज आएगा, जो स्टेंजा आएगा ना, उस स्टेंजा के नीचे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 आपको हल करने, 1-1 नंबर का आएगा। फिर आपको प्रोज का ही हिस्सा आएगा, विस्टास से यानी सप्लीमेंट्री से आएगा। सप्लीमेंट्री में से एक पैसेज आएगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, वो 4 हल करने हैं। फिर आपको प्रोज का ही जो फ्लेमिंगो में है, प्रोज का ही एक हिस्सा हो रहा है, यानी पैसेज ही आएगा, उसमें आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 के 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हल करने। फिर आपके पास में प्रोज में से भी और पोइट्री में से इकट्ठे में से ही आएंगे, आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, तो 10 नंबर का ये करना है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज विस्टास। अब मैंने भी अभी बताया है कि फ्लेमिंगो में तो 2 चीज हो गई आपकी, पोइट्री और प्रोज। लेकिन विस्टास में क्या होता है? विस्टास में हमारा सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री को हम शॉर्ट स्टोरीज के नाम से भी जानते हैं बेटा। शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानियां होती हैं, प्रोज ही होता है वो भी, जैसे कि हमारा प्रोज है फ्लेमिंगो में, ऐसे ही एक शॉर्ट स्टोरीज की एक अलग से किताब होती है, सप्लीमेंट्री होती है, जिसका नाम बोलते हैं विस्टास। ठीक है, तो वहां से आपको क्या करना है? छोटे क्वेश्चन आएंगे, 40 से लेकर 50 शब्दों के बीच में आपको हल करने हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने करने बेटा? 2 करने हैं, यानी 2 दूनी 4, 2 नंबर का एक आएगा, 4 मार्क का आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकानी चाहिए। ठीक है, आप चलेंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज पोइट्री, फिर वही आ गए हम, फ्लेमिंगो में से आएगा। 120 शब्द से लेकर 150 शब्दों के बीच में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है ये बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब यहां भी देख लें, यहां भी देखें ध्यान से, 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, उन 2 क्वेश्चन में से फिर एक हल करना है। एक हल करना है तो 5 नंबर का होगा, एक सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं करनी, एक ही करना है 2 में से, और 5 नंबर का आपको एक होगा, यानी 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रोज या पोइट्री में से कोई सा भी एक करना है आपको। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फिर एक हो रहेगा, वो फिर विस्टास से यानी सप्लीमेंट्री में से आएगा।
ठीक है, सप्लीमेंट्री में से आएगा। वो भी 120 शब्द से लेकर 150 शब्दों के बीच में आपको करना है बच्चों। फिर अच्छी बात है, फिर 2 ही आएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 1 हल करना है। ये भी बेटा 5 नंबर का ही आपका आएगा। यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वे 2 आएंगे, ठीक है, 3 आएंगे, 2 करने हैं आपको। और वे कहां से आएंगे, प्रोज में से आएंगे। फिर इसके नीचे लॉन्ग क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि जो आपका सॉरी अपर वाला तो हमने बता दिया विस्टास, यानी हमारा सप्लीमेंट्री से आएगा। तो इसमें फिर आपको मैं समझा देता हूं कि हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 आएंगे और वो सप्लीमेंट्री से आएंगे, और उनमें से आपको 2 हल करने हैं। 4 नंबर के हो जाएंगे, 2 गुणा 2, यानी 2 नंबर का 1 होगा, 2 ही क्वेश्चन हल करने 3 में से, ये सप्लीमेंट्री में से हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे आएंगे, ध्यान रखना है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे जो आएंगे, एक तो प्रोज और पोइट्री में से, दोनों में से इकट्ठा ही आ जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन पोइट्री से दिखाई देगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज से दिखाई देगा, उसमें से 1 हल करना है, 5 नंबर का हो जाएगा। और जो लास्ट का क्वेश्चन आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, वो फिर मैं आपको बता रहा हूं, वो फिर सप्लीमेंट्री से यानी विस्तास से ही आ रहा है। वो भी 1-2 आएंगे, उनमें से 1 हल आपको यहां करना, 5 नंबर का ये हो जाएगा। कुछ समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं बुक कौन कौन सी लगी हुई, जो मैं पीछे अभी जिक्र करके आया हूं, अभी जानकारी आपको दी है ना। फिर अटके से एक बार समझ लें, शॉर्टली समझ लें। यहाँ पे तो कितनी किताबें आपके पास लगी है, 1 किताब तो आपके पास में लगी है फ्लेमिंगो की। देखिए भाई ये रहा, इसे हम फ्लेमिंगो को मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं यहाँ पर, और मैं समझा दूंगा कि इसमें हमारी 2 पोर्शन हमारे इसमें लगे हुए हैं। फ्लेमिंगो, इसमें 2 पोर्शन हमारे लगे हुए हैं, एक तो इसमें लगा हुआ है हमारा प्रोज, और एक हमारी लगी हुई इसमें पोएट्री। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में भी देखकर आए हैं कि प्रोज से और पोइट्री से कैसे कैसे पर्सन आए हुए हैं। तो आप इन बुकों को देखो ध्यान से, क्योंकि इन्हें देखना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे पार्ट इसमें आते हैं। तो आप देखें प्रोज में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हमारे, 8 लेसन हमारे जो है वो काहे में है, प्रोज में है। मैं 8 के 8 पार्ट के नाम भी, लेसन के नाम भी बता देता हूं। द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैंकर्स, द इंटरव्यू, गोइंग पैलेस। यहां से आपका प्रोज का पूरा पोर्शन पूरा हो जाता है 8 लेसन में। इसके बाद पोइट्री में देखिए, पोइट्री में आपके पास में देखिए आप आराम से 1 2 3 4 5 यानी 5 पोएम्स है हमारी, और वो 5 पोएम्स उनमें से हमारे हमें पता लगी गया था, पीछे हमने देख लिया है किस प्रकार से पर्सन आ रहे हैं। तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये आपके पोएट्री में है। तो पहली बुक जो हुई आपकी उसका नाम है फ्लेमिंगो, जिसमें 2 पोर्शन आपके हो गए हैं, प्रोज और पोएट्री। तो आपकी समझ में किताब का पूर्ण जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा है विस्टास, मैं इसे भी थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, विस्टास। अब विस्टास क्या है, ये एक ही बुक है, इसमें पोर्शन 2 नहीं है, एक ही पोर्शन है केवल। वो क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री का, वो हमारा सप्लीमेंट्री का है। अब हम सप्लीमेंट्री तो इसे बोलते ही हैं, प्लस इसे हम शॉर्ट स्टोरीज भी बोलते हैं। तो हमारे पास में शॉर्ट स्टोरीज होती है, जो छोटी छोटी कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज। ये आपकी दूसरी किताब हो गई, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज दिखाई देंगी, छोटी छोटी कहानियां दिखाई देंगी, और उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका हमें उन्हें हल करना होगा। तो इनमें भी मैं आपको बता देता हूं 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास में ध्यान से देखें 6 लेसन है, 6 चैप्टर आपके इसमें हैं, और वे किस प्रकार से हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी, 1, द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में 2 पोर्शन, 2 भाग बनाए हुए हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बीइंग। यानी हमारे पास में इस प्रकार से 6 लेसन विस्टास में हो गए, और 6 लेसन विस्टास का मतलब हो गया शॉर्ट स्टोरी हो गई। इसके बाद में जितना भी हम कोर्स पीछे पढ़ के आए हैं वो 80 नंबरों का आपका मार्किंग हो गई, और आपका बचा
20 नंबर। तो 20 नंबर हम फिर हटके से एक बार समझा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल से 5 नंबर आएंगे, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स से 5 नंबर आएंगे, प्रोजेक्ट वर्क से आपके 10 नंबर आएंगे। क्या करना है, ये आपका, आप जब अपने स्कूल में अपनी क्लास देते हैं वहां पे पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, क्योंकि ये आपके टीचर के हाथ के नंबर हैं, वही आपको इसे देते हैं। और इसमें मैं क्या क्या कराते हैं, मैं कुछ थोड़ी चीजें आपको लिसनिंग संबंधित यानी सुनने संबंधित जानकारी आपके बारे में देते हैं, कुछ स्पीकिंग स्किल्स के बारे में देते हैं, और एक फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बन जाती है 10 नंबर की। इस प्रकार से 20 नंबर आपको यहां मिल जाते हैं। तो हमने आपको बताया फुल पेपर हमारा क्या है, वो 100 मार्क्स का बन जाता है। ओके, तो मैं और एक बार मैं बता देता हूं क्या सीखा है। क्वेश्चन पेपर आपका डिजाइन किया गया है क्लास 12th का, ठीक है, इंग्लिश कोर के नाम से पेपर का नाम ध्यान रखना, इंग्लिश कोर होता है। इसमें फिर आपको एक बार मैं शॉर्टली समझा रहा हूं। जो सेक्शन ए है वो आपको 22 नंबर का मैंने पढ़ा दिया है, पीछे आपने पूरी जानकारी ले ली, यहाँ शॉर्टली एक पेज पर समझ रहे हैं। फिर आपको क्रिएटिव जो आपका बी सेक्शन है, स्किल कौन सा है, क्रिएटिंग राइटिंग वाला है, पहले रीडिंग वाला है फिर राइटिंग वाला है, ये 18 नंबर का है, यानी ये पहले 2 भाग आपके 40 नंबरों के हो गए। फिर जो लिटरेचर आपकी बुक लगी हुई है, मैंने फिर बता भी दिया लिटरेचर बुक आपकी कौन कौन सी लगी है, कौन कौन सी लगी है वो आप ध्यान रखेंगे। ये आपका सी है, ये आपका 40 नंबर का है। तो देखो यहां से यहां तक का आपका 80 नंबर हो गया बेटा, ये हमने जोड़ भी दिया, ठीक है। टोटल कितना हो गया बोर्ड का पेपर, ये आपका बोर्ड का पेपर हो गया बेटा, ये आपका बोर्ड पेपर हो गया। कितने नंबर का मिलेगा आपको, 80 नंबर आएंगे यहां से। और फिर इसके बाद मैंने अभी इंटरनल असेसमेंट बताई है, उसमें आपको 3 भागों में बांट करके दिखा रखा है, यानी लिसनिंग कराई जाएगी, स्पीकिंग कराई जाएगी, और प्रोजेक्ट वर्क के साथ में पूरे के पूरे 20 नंबर आपके यहां से आएंगे। तो सारे जोड़ो बेटा, 100 नंबर आपको इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो ये आपका क्या चीज मैंने आपको समझाई है, ये आपका इंटर क्लास का सीबीएसई बोर्ड का आपको पूरे का पूरा पेपर है, उसका ब्लूप्रिंट आपके सामने पेश कर दिया है। आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी लें, किस किस प्रकार से पेपर बटा हुआ है, कहां से कितने नंबर आते हैं, उन्हें आप देखें। और आप मेरे साथ इतनी देर वीडियो में रहे, आपने जानकारी प्राप्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम फिर बार बार यही बात आपसे आग्रह करते हैं कि आपको हमारे से ज्ञान प्राप्त करना है, और हमें आपसे बहुत ही सहयोग हमेशा के लिए चाहता रहेगा। इसलिए आप जो है हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमें देखते रहें, और हमें लाइक करते रहें, और हमसे बातें कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे बातें करते रहें, ताकि हम आपके जितने भी डाउट हैं वो सॉल्यूशन कर सकें। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा वो भी आप अपन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, नमस्कार।